जैसे ही मूवी स्टार्ट होती है तब हमें दिखाया जाता है 3 मेंबर, जिसमें कि एक हस्बैंड वाइफ थे और एक उनकी सर्वेंट का नाम अगाथा था और उसके वाइफ का नाम था डेबी और उसके पति का नाम स्टीवन। तो उसकी वाइफ बहुत सहमी होती है क्योंकि उसे इस घर में बहुत बुरी आत्मा का फील होता है और उससे अजीब अजीब से कुछ चीज़ें आती हैं, जैसे कि अपने आप शीशे पे कुछ लिख जाना, अपने आप यहाँ से बेंच मूव हो जाना। तो उसे पति को भी रियलाइज़ हो जाता है कि इस घर में कुछ बुरी आत्मा है। जैसे ही वो बोलते हैं कि इस घर में कुछ बुरी आत्मा है, तब वह बूढ़ी औरत बोलती है जिसका नाम अगाथा था, वह बोलते हैं कि इस घर में कुछ नहीं है, इस डॉल में है। अब सीन 3 साल बाद दिखाया जाता है एक बच्चे के ऊपर जिसका नाम जेन था और जो कि वो अपना ब्रेकफास्ट कर रहा था, और उसकी मम्मी जिसका नाम जेनिफर था वह अपना काम कर रहे थे। और यहीं पर हमें अगाथा भी दिखाई जाती है जो कि यहाँ पर सर्वेंट थी। वह यहाँ पे 2 सालों से काम कर रही थी। अब उसकी मानसिक हालत थोड़ी ख़राब हो गई थी जिसकी वजह से वह चीज़ों को भूलने लगी थी। अब वह अपना सामान लेके वहाँ से चली जाती है अपना काम करने के लिए। अब हमें जेनिफर का हस्बैंड दिखाया जाता है जो कि जेनिफर को बोल रहा था कि इसकी मानसिक हालत अब थोड़ी ख़राब हो चुकी है तो इसे अब हमें निकालना पड़ेगा यहाँ से। तो वह उस बात का अफसोस भी कर रही थी, इतने सालों से हमारी देखभाल भी कर रही है और अब हमें इसे निकालना पड़ेगा। पर दूसरी तरफ ये भी था कभी ये किसी को नुकसान ना पहुँचा दे, क्योंकि यह बारी बारी भूल जाती थी और उसकी मानसिक हालत भी थोड़ी ख़राब थी। अब रात के समय हमें अगाथा दिखाई जाती है जो कि ब्लैक मैजिक करती है और वो एक बॉक्स में से एक डॉल को निकालती है जिसका नाम रॉबर्ट था। अब ये रॉबर्ट डॉल पहले सीन में हमें दिखाया गया था जिसको ये पहले परिवार के पास लेके गई थी। तो ये बहुत चालाक है अगाथा, आपको आगे आगे पता चल जाएगा कैसे है। तो अब इस डॉल पर वह ब्लैक मैजिक करके इसे जगाती है और अब हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है सुबह का, इसमें अगाथा अपनी मालकिन के पास आती है, यानी कि जेनिफर के पास आती है और बोलती है कि मुझे जैम से मिलना है आखिरी बार, क्योंकि मैंने उसे 2 साल से पाला है और मैं उसका ध्यान रख रही हूँ और प्लीज़ मुझे मिलने दीजिए। तो वह बोलती है कि हाँ जाके आप मिल लीजिए। फिर वो जैम्स के रूम में चली जाती है और बोलती है कि मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाई हूँ ताकि तुम इसे गिफ्ट को याद रखो और ये गिफ्ट बहुत अनमोल है तो इसे संभाल कर रखना। जब वह उसे गिफ्ट दिखाती है तो वह चौंक जाता है, बोलता है ये तो गुड्डा है, गुड्डा लड़कियों का खेलने की चीज़ होती है, मैं लड़की थोड़ी हूँ। जो वह बोलता है कि लड़की की बात नहीं है, ये कोई मामूली गुड्डा नहीं है, ये तुमसे बात करेगा, ये तुम्हारा दोस्त बनेगा, तो इसलिए संभाल के रखना इसको और ये तुम्हारा ध्यान भी रखेगा। पर तुम्हें इसका ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे तुम इसका ध्यान रखोगे वैसे ही तुम्हारा ये ध्यान रखेगा, तो इसलिए इसे गुस्सा मत दिलाना और इसका नाम रॉबर्ट है और इसे रॉबर्ट से ही बुलाना, गुड्डा मत बोलना इसे। तब जैम्स बोलता है कि ठीक है। फिर उसके बाद अगाथा वहाँ से चली जाती है। जब वह जाने लगती है तब पीछे से जेनिफर बोलती है कि रुको, मुझे अफसोस है कि मैं तुम्हें निकाल रही हूँ, पर तुम्हारी याददाश्त कमज़ोर है और तुम्हें अब मेडिकल की ज़रूरत है, तुम जाके अच्छे डॉक्टर से अपना मेडिकल कराओ। तो मुझे वो बोलते हैं कि तुमने मेरे बेटे का ध्यान रखा और हमारा भी ध्यान रखा इतने सालों तक, तो मुझे उस बात का अफसोस रहेगा। फिर वह बोलते हैं कि अफसोस अभी नहीं हुआ, अब होगा अफसोस। अब वह इस बात को बोल के यहाँ से चली जाती है। उसके बाद जेनिफर अपने बेटे के रूम में जाती है और बोलती है क्या कर रहे हो मेरे स्वीट हार्ट। तो वह बोलता है कुछ नहीं मोम, मैं बस अपने दोस्त से बात कर रहा था। तो वह बोलती है दोस्त, ये गुड्डा कौन लाया और ये गुड्डा तुम्हें किसने दिया। तो वह बोलती है मॉम, इसका नाम गुड्डा नहीं है और इसे गुड्डा मत बोलो, इससे गुस्सा आ जाएगा। तब वह बोलता है कि इसका नाम रॉबर्ट है तो इससे गुस्सा आ जाएगा मम्मी, तो इसलिए आप इसे कोई गुड्डा मत बोलिए, और ये मेरा दोस्त भी है, मुझसे बातें भी करता है। तो उसकी मम्मी चौंक जाती है, कोई एक मामूली सा गुड्डा कैसे बात कर लेगा। तो उस बात को इग्नोर मार के उसकी मम्मी वहाँ से चली जाती है। जब वह चली जाती है तो वह पेंटिंग करने लगती है और उसका पति तभी आ जाता है। तो वह बोलता है कि मेरा बेटा कहाँ पर है जेम्स। तो वह बोलती है अपने दोस्त के साथ खेल रहा है कमरे में, जाके तुम भी देख आओ उसका दोस्त कौन है। तब वह उसके कमरे में जाता है तो वह बोलता है कि बेटा तुम्हारा दोस्त कौन है, तुम्हारा एक नया दोस्त बना था। तब वह बोलता है ये तो रहा साथ में। तो वह बोलता है ये गुड्डा। फिर वह वापस से बोलते हैं इसका नाम गुड्डा नहीं है रॉबर्ट है। तो वह बोलता है कि जो भी है। जब वह उसे बोलता है कि ये मुझसे बातें भी करता है और ये मेरा पक्का दोस्त भी है, तब उसका पापा बहुत अचंभा मान जाता है, बोलता है कि ऐसे कैसे कोई बात कर सकता है और तुम तो अभी बच्चे हो, चलो कोई बात नहीं। तब फिर वह उसे बोलता है कि चलो कोई बात नहीं। फिर वह वहाँ से चला जाता है। अब रात हो जाती है तो सब सो जाते हैं, पर उसकी मम्मी की आँख लग जाती है। जब वह नीचे जाती है तो कुछ सुनती है कि कोई कांच के बर्तन की आवाज़ आ रही है, क्योंकि कुछ कांच का बर्तन वहाँ पे गिरा था। तो वहाँ पर एक चीनी का डब्बा गिर गया था। तब वह किसने गिराया था वो तो आपको पता ही है, गुड्डे ने गिराया था, उस रॉबर्ट ने गिराया था। पर उसकी मम्मी समझती है कि मेरे बेटे ने गिराया था।
तो फिर अगली सुबह वह अपने बेटे से पूछती है कि क्या तुमने किचन में आके चीनी का डब्बा गिराया था? तो वह बोलती है कि नहीं मम्मी, मैं तो था ही नहीं। तो वह बोलते हैं कि सच सच बोलो, क्योंकि हमारे अलावा तो कोई और है ही नहीं, और तुम्हारे पापा तो मेरे साथ सोए हुए थे, तो कौन आ सकता है? तो वह बोलती कि रॉबर्ट ने गिराया है। तब उसकी मम्मी उस पर विश्वास नहीं करती, तब वह उसी पे ब्लेम करती है कि तुमने ही गिराया होगा, चलो कोई बात नहीं। तो वह उसका बेटा बोलता है कि मैंने मम्मी नहीं गिराया ये। फिर उसकी मम्मी बोलते है कि मुझसे बहस मत करो। फिर उसके बाद रात को उसकी मम्मी ने इतनी सुंदर पेंटिंग बनाई होती है, पर वह कुछ सामान लेने के लिए चली जाती है किचन में। टॉयलेट पेपर, पता नहीं क्या करेगी उस टॉयलेट पेपर का, मुझे भी नहीं पता। उसके बाद फिर वह जब अपने रूम में जाती है तब देखती है कि क्या ये पेंटिंग किसने सत्यानाश कर दी। वहाँ पर पूरा का पूरा रेड कलर से सारा गंदा कर दिया गया था। उसकी पेंटिंग पूरी इतनी गंदी कर दी थी जैसे आप देख रहे होंगे। और वह तब उसके शक होता है कि उसके बेटे ने ही किया होगा। तब वह अपने बेटे के रूम में चली जाती है। तब वह उसे बहुत डांटने लगती है, बोलते हैं कि तुमने ये क्यों किया, मेरी मेहनत पर पानी क्यों फेरा। तो वह रोने लगता है, बोलता है कि मैंने नहीं गिरा मम्मी, मैंने नहीं गिरा। तो वह बहुत डांटती है उसे, और वह बोलते हैं कि आगे से तुम मेरे स्टूडियो में नहीं आओगे। ये काम भी रॉबर्ट का ही था, क्योंकि उसके शूज़ पर रेड कलर के निशान लगे हुए थे, तो उसे साफ पता चल रहा था कि रॉबर्ट ने ही किया है। अगले दिन वह एक नई काम वाली को रख लेते हैं जिसका नाम था मार्था, और वो ऊपर सफाई करने के लिए जा रही थी। तभी उसकी नज़र डॉल पर पड़ती है। तब वह देखती है ये कितनी भद्दा डॉल है। तब उस डॉल को गुस्सा आ जाता है। अब आपको पता ही होगा क्या होगा। जब वह काम कर रही होती है तब उस डॉल की उस पर नज़र जाती है। तब वह देखती है कि ये यहाँ पर कैसे आ गई, ये तो रूम में थी। जब वह उसे रूम में रखने जाती है तब पीछे की तरफ वह नीचे उतरने की कोशिश करती है सीढ़ियों में से। तब वह डॉल उसे धक्का दे देती है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। तब वहाँ पर जेनिफर आके पूछती है कि ये कैसे हुआ, तुम पे चोट कैसे लगी, तुम सीढ़ियों से कैसे गिरे। बस वह एक ही शब्द बोलती है, डॉल के कारण। तब जेनिफर बोलती है कि इसकी मौत कैसे हो गई। वह बोल रही थी कि गुड्डे के कारण हुई है, क्या रियल में गुड्डे के अंदर कोई आत्मा है। तब वह उसका पति बोलते हैं कि नहीं यार, वह ऐसे ही उलझ के गिर गई होगी। तब वह बोलते हैं कि नहीं, मुझे थोड़ा देखना पड़ेगा, क्योंकि मेरा बेटा भी उसके साथ खेलता है, कभी वो मेरे बेटे को हानि ना पहुँचा दे। अब उन्हें कहीं जाना होता है। 3-4 दिनों के बाद का समय दिखाया जाता है कि अब उसे उसकी लिपस्टिक नहीं मिल रही होती। तब वह उस लिपस्टिक को ढूंढने लगती है। तब वह देखती है कि मिरर पर किसी ने डाई लिखा है, और डाई तो उसका बेटा लिख नहीं सकता, क्योंकि वो ऐसे हरकत कभी नहीं करता, उस पर बहुत विश्वास था। तब वह चौंक के हैरान हो जाती है और चिल्लाती है। तब वह अपने पति को बुलाती है। जब वह अपने पति, वह सारे समझते हैं कि रॉबर्ट अब मर चुका है और वह थोड़े कुछ हफ्ते ही खुशियों की लाइफ जीते हैं। तो उसके बाद रॉबर्ट मरा नहीं था, उसकी आत्मा उसके बेटे के अंदर आ गई थी और वह अपने पापा को मार देता है। तब उसकी मम्मी जाके देखती है ये क्या किया उसने, और यहीं पर मूवी का दी एंड हो जाता है। और आपको कैसी लगी ये मूवी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और नेक्स्ट मूवी का सजेशन देना कौन सी लेके आऊँ मैं मूवी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।